दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे माइंड में कई बार गंदे विचार आते हैं। तो तब हमें कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसे गंदे विचार क्यों आते हैं, मैं इसको कैसे रोकूं? तो दोस्तों, आज आपको इसका इलाज एक कहानी द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि आपने आज तक नहीं सुनी होगी। यह कहानी है भगवान बुद्ध और सिरिमा की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक विनती है कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको ऐसी ही रोचक कहानी की अपडेट मिल सके। दोस्तों, एक सिरिमा औरत थी जो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की नगरवधु थी। सिरिमा पूरे राज्य में सबसे सुंदर और सुशील स्त्री थी। एक दिन उसने उसका गणिका का काम छोड़कर भगवान बुद्ध की उपासिका बनने का निश्चय लिया और उसने भगवान बुद्ध से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उसने अपना पूरा समय बौद्ध संघ की देखरेख और भिक्षु की आज्ञा पालन में बिताना चालू कर दिया। उसने संघ से हर दिन 10-12 भिक्षुओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराती थी। ये उसका नियम था। उसने 10 निमंत्रण पत्रिका बनाई थी। वो भोजन करने के बाद भिक्षुकों को देती थी ताकि वो दूसरे 10 भेज सके। इस तरीके से हर दिन 10 नए भिक्षु उसके यहाँ भोजन करने आते थे। सिरिमा भोजन करने आए भिक्षुओं को अच्छे से खाना खिलाती थी। एक दिन ऐसा कि 10 में से एक भिक्षु जो कि उस दिन सिरिमा के घर से भोजन ग्रहण करके आ रहे थे और बहुत ही प्रसन्न हो रहा था, तो किसी ने खुश होने का कारण पूछा। तो भिक्षु ने कहा, भोजन का स्वाद ऐसा था कि जिसकी तुलना किसी के साथ न हो सके। मैंने ऐसा खाना आज से पहले कभी न खाया था, लेकिन वहां की सबसे अच्छी बात तो यह है कि उस घर की मालकिन की सुंदरता असीमित है। उसकी सुंदरता के सामने सब कुछ फीका है। वह एक बहुत ही आकर्षक स्त्री है जो किसी का भी मन मोह सकती है। ये सारी बातें एक जवान भिक्षु ने सुन ली और वो भिक्षु सिरिमा में आसक्त होने लगा। उसके मन में एक ख्याल आया कि वो इनकी बातों में इतनी सुंदर दिख रही है तो वो हकीकत में कितनी होगी। वो सिरिमा के प्रेम में खो चुका था और उसके घर कैसे पहुंचा जाएगा ये कोशिश करने लगा। और एक दिन उसे निमंत्रण पत्रिका किसी और के पास से मिल गए और वो सिरिमा के घर पहुंच गया। उस दिन सिरिमा बहुत बीमार हो गए और वो अपना पूरा श्रृंगार उतारकर अपने कमरे में आराम करने गए थी। इसीलिए जब वो प्रेमी भिक्षुक आया तो उसका स्वागत उसके नौकरों ने किया, खाना भी उसी ने परोसा। यह देखकर उस युवा भिक्षु को बहुत क्रोध आया। जब ये सिरिमा को पता चला तो वो धीरे धीरे नौकरों की मदद से भोजन कक्ष में पहुंच गए और वो बहुत ही बीमार दिख रही थी। वह पसीने से लथपथ थी और उसका पूरा शरीर बुखार से कांप रहा था। वह हाथ जोड़कर भिक्षु के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर उस युवा भिक्षु मन में कहा, इतनी बीमार होने के बाद भी यह कितनी सुंदर और आकर्षक है। ये बीमार न होती और श्रृंगार करके आती तो कितनी सुंदर लगती। उस बौद्ध भिक्षु ने कुछ भी नहीं खाया और अपने भिक्षा पात्र को बंद कर दिया और भिक्षा पात्र को लेकर वापस आकर पात्र को रख देता है और सो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ सिरिमा का वह खूबसूरत चेहरा ही घूम रहा था। उसके कुछ मित्र भिक्षुओं ने उसे भोजन कराने का प्रयास किया, लेकिन वो सभी असफल हो गए। भयानक बुखार की वजह से उसी रात सिरिमा की मृत्यु हो गई। जब मगध सम्राट बिंबिसार को सिरिमा की मौत की खबर मिली तो उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा कि अब सिरिमा इस दुनिया में नहीं रही। सम्राट बिंबिसार को वापस संदेश मिला कि मृत शरीर को जलाया न जाए बल्कि उसे एक बड़े से मैदान में रखा जाए। चील, कवि और दूसरे जानवर शरीर को खा न जाए, इसके लिए कुछ पहरेदार मृत शरीर के आसपास रख दिए जाएं। 2-3 दिनों में मृतदेह सड़ चुका था। शरीर फूलने लगा था और उसमें कीड़े पड़ने लगे। बुद्ध ने संदेश में कहा था कि 3 दिन बाद जिले के सभी युवा पुरुषों को सिरिमा के शरीर का अंतिम दर्शन करने राज मैदान में पहुंचना है
और जो भी व्यक्ति नहीं आएगा उसको 8 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरी ओर उस युवा भिक्षु ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके भिक्षा पात्र में रखा भोजन पूरी तरह से सड़ चुका था और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। उस भिक्षु का एक मित्र उसके पास आया और बोला, मित्र बुद्ध सीरीमा को देखने जा रहे हैं। सीरीमा शब्द की आवाज से वो अचानक से जग गया और वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने अपने भिक्षा पात्र को साफ किया। जब वे भिक्षा पात्र से भोजन को फेंक रहा था, तब उस भोजन से निकल रहे कीड़ों की तस्वीर उसके मन में बैठ गई। भिक्षा पात्र साफ करके राज मैदान की तरफ चल पड़ा। राज मैदान पर युवाओं की बड़ी भीड़ हो रखी थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक ओर बैठ गए। दूसरी ओर सारे भिक्षु बैठ गए। एक ओर सम्राट बिंबिसार अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ बैठ गए और उनके पीछे नगर की बाकी जनता बैठी हुई थी जो बुद्ध में आस्था रखते थे। राज मैदान पूरी तरह से शांत था। तभी बुद्ध ने प्रश्न किया, सम्राट, ये सामने पड़ी मृतदेह किसकी है? सम्राट ने उत्तर दिया, सीरीमा जीविका की बहन और राजगृह की नगरवधू है। बुद्ध ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, आप में से जो भी व्यक्ति 500 सोने के सिक्के देगा वो सीरीमा के साथ एक रात बिता सकता है। इतना कहकर बुद्ध भीड़ की तरफ देखने लगे तो एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। बुद्ध ने फिर कहा, 300 सोने के सिक्के। तब भी कोई तैयार नहीं हुआ। 100 सोने के सिक्के, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं। 50 सोने के सिक्के, मैदान में सन्नाटा था। सिर्फ एक सोने का सिक्का, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा कि मुफ्त में, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने कहा, देखा भिक्षु, ये वही सीरीमा है जो 4 दिन पहले तक नगर के हर पुरुष की चाहत थी। सब इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, एक दूसरे को मारने को तैयार रहते थे। लेकिन आज उसी स्त्री के शरीर को कोई मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं है। यही हर इंसान के शरीर के साथ भी होता है। हमारा ये शरीर अल्पकालिक और नाशवान है। इसे केवल सुंदर गहनों, कपड़ों और सुगंधित इत्रों के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी उपाय इस शरीर को बूढ़ा होने, बीमार पड़ने और नष्ट होने से नहीं बचा सकता। उस युवा प्रेमी भिक्षु ने भी बुद्ध की सारी बातें सुनी। बुद्ध की ये बातें उसके दिल को छू गई। उसने सोचा, जब सीमा जिंदा थी तो कितना सुंदर और आकर्षक दिखती थी, वैसे ही जैसे ताजा खाना बनाकर हमें परोसा हुआ हो। लेकिन समय के साथ भिक्षा पात्र में रखा भोजन सड़ गया और पूरा भिक्षा पात्र कीड़ों और मक्खियों से भर गया। इसी तरह जब सीरीमा की आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो वह फूल गया, कीड़ों से भर गया। तो वह समझ गया कि वह अलग नहीं है। मेरे शरीर साथ भी ऐसा ही होगा। इस दुनिया में कुछ भी हमारे शरीर को नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने शरीर से लगाव रखना एक भ्रम मात्र है। ऐसे ही नए वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए भारतम भाग्यम के साथ।